हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश दिशा। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं ये उन बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो हिंदी को की वर्णमाला को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो साधारण वाक्य, साधारण कहानियां आराम से पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, मगर इंग्लिश की तरफ उनका ये पहला कदम है। उस कदम को और आसान बनाने के लिए ये वीडियो है। यहाँ पर जो टेक्निक मैं बताने वाली हूँ, अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक हफ्ते में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। मैं ये टेक्निक खुद अपने बच्चों के साथ इस्तेमाल करती हूँ और एक हफ्ते में मुझे एक ड्रास्टिक चेंज नजर आता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए भी इतनी ही कारगर सिद्ध होगी। चलिए जानते हैं हमें करना क्या है। सबसे पहले तो बच्चे ABCD पहचानते हैं, जानते हैं, बोल भी लेते हैं, मगर ABCD हमारे लिए ABCD को देना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि उस ABCD की साउंड को हम बच्चों को दें। हमें उन्हें यह बताना है कि A की जो साउंड प्रोड्यूस होनी है वो ए या अ होती है। हम उन्हें B बताएंगे, ब की साउंड क्रिएट करती है, C क की साउंड क्रिएट करता है, स की साउंड वो कभी कभी क्रिएट करता है, डी ड, ई और ए, एफ फ, जी ग, और कभी कभी वो ज की साउंड भी क्रिएट करता है, एच ह, आई ई और आई की साउंड क्रिएट करता है, जे ज, के क, एल ल, एम म, एन न, ओ, पी प, क्यू क्व, आर र, एस स, टी ट, यू अ की साउंड क्रिएट करता है और कभी कभी वो यू की साउंड भी क्रिएट करता है, वी व, डब्ल्यू वो, एक्स स, वाई य, जेड ज। हम बच्चों को ABCD से अ ब क ड की तरफ जितनी जल्दी लेकर जाएंगे उतना ही बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे चार्ट की तरफ। बच्चे हिंदी वर्णमाला को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें हर अक्षर को कैसे बोलना है सब कुछ पता है, वो लिखना भी जानते हैं। अब हमें बताना है कि हर अक्षर के लिए कौन से लेटर या लेटर्स इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश के लिए, जिससे वो अपने जब शब्द बनाएं इंग्लिश के, जब वो वर्ड्स बनाएं तो उन्हें बहुत आसानी हो, प्रोनाउंसिएशन उनको उसकी आ जाए, वर्ड जो बोला जा रहा है वो उसकी साउंड पकड़ के अपने आप स्पेलिंग क्रिएट कर पाए। तो ये वो चार्ट है जिसमें सारी की सारी हमारी वर्णमाला लिखी गई है। हमें बच्चों को बताना है कि अ जो है ए या फिर यू की साउंड क्रिएट करता है, आ ए या डबल ए की साउंड क्रिएट करता है, ई आई और ई की साउंड क्रिएट करता है, ई और डबल ई की साउंड क्रिएट करता है, यू, ऊ डबल ओ या यू, री आर आई, ए या ए आई की साउंड या अ की साउंड, जिसे हम ए बोलेंगे, यहाँ पे ए की जगह ए प्रोनाउंस करेंगे हम इसको, ओ, औ ए यू या ए डब्ल्यू, अंग ए एन जी, अह ए एच ए। ये हमारे स्वर हैं जिन्हें हमें इस तरह से इस्तेमाल करना है। इन स्वरों की ही मात्रा बनती है, तो हम हर एक के लिए जो मात्रा है बच्चों को समझाएंगे कि जब वो मात्रा आ जाती है तो हमें किस तरह से मात्रा इस्तेमाल करनी है। अब ये हमारे स्वर हैं, इन्हें ऐसे इस्तेमाल करेंगे। आगे जो हमारे व्यंजन हैं, ये चार्ट बहुत ज्यादा काम आता है तब जब हम हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिखवाते हैं। जैसे नाम होते हैं बच्चों के, सबसे पहले तो उन्हें वही आना चाहिए कि उन्हें अपना नाम, अपनी फैमिली मेंबर्स का नाम, अपने गांव का नाम किस तरह से लिखना है। तो ऐसा बताते वक्त उन्हें बताइएगा कि जब हिंदी के शब्दों को हम इंग्लिश में लिखते हैं तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि क को के की साउंड क्रिएट करता है, कभी कभी सी की भी करता है। सी हमेशा इंग्लिश के शब्दों के लिए यूज किया जाता है, इंग्लिश के वर्ड्स के लिए यूज किया जाता है, मगर जब हिंदी के शब्द हम इंग्लिश में बदलते हैं या लिखते हैं तो उसके लिए हम क या फिर क के ए का इस्तेमाल करते हैं। आप एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर। अगर मैंने लिखा है कनक, अगर हमें बताना है बच्चों को कि कनक इंग्लिश में कैसा लिखा जाएगा, हम ये उन्हें बताएंगे। जो क है, क में क की साउंड के बाद एक अ भी जुड़ रहा है, तब ये जाकर क बनता है। न के साथ अ जुड़ा हुआ है, न साउंड होती है न, मगर ये न है तो यहाँ पे अ की साउंड भी जुड़ी हुई है। और लास्ट वाला क, कनक, क अ न अ क, लास्ट वाला बिल्कुल अ को समाहित नहीं किए हुए है, तो यहाँ पे केवल क हमारा आता है।
तो हमें ये बच्चों को बताना है कि जो आखिरी वाला अक्षर होता है शब्द में, अगर उसमें कोई मात्रा नहीं लगी हुई तो हम उसके साथ अ नहीं जोड़ते। वो आपको सिंगल लिखना है, उसमें आपको अ नहीं जोड़ना। तो क के लिए हमें के लिखना है, अ के लिए ए, न के लिए एन, अ के लिए फिर ए और क के लिए के। तो इस तरह से आपको कनक मिल जाएगा। तो ये चीज आपको अपने बच्चों को समझा के चलनी है, इसीलिए मैंने हर व्यंजन के बाद सिंपल के भी लिखा है और के ए भी लिखा है। तो आपको उन्हें बताना होगा के आप इंग्लिश के वर्ड्स के लिए लिखिएगा, और जो हिंदी के वर्ड्स अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं, स्पेलिंग बनाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि के ए कहाँ आना है और खाली के कहाँ आना है। ये आप अपने बच्चों को जरूर प्रैक्टिस कराइएगा। ख के लिए के एच या के एच ए, ग के लिए जी जी ए, घ जी एच ए, अंगा ए एन जी ए, च सी एच ए, छ सी एच ए, ज जे ए, झ जे एच ए, अया ए एन वाई ए, ट टी या टी ए, ठ टी एच या टी एच ए, ड डी ए, ढ डी एच ए, अणा, अणा के लिए आपको न ही इस्तेमाल करना है, एन लगाना है, एन एन ए, त टी ए, थ टी एच ए, द डी ए, ध डी एच ए, न एन ए, प पी ए, फ एफ भी आप लगा सकते हैं या पी एच ए भी आप लगा सकते हो, ब बी ए, भ बी एच ए, म एम ए, य वाई ए, र आर ए, ल एल ए, व वी ए, श एच ए। षटकोण श के लिए भी हम लोग एस एच ए लगाते हैं, स के लिए एस ए, ह के लिए एच ए, अक्ष के लिए के एच ए, त्र के लिए टी आर ए, य के लिए जी वाई ए, श के लिए एच आर ए। ये दोनों के दोनों चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, ताकि वो स्पेलिंग फॉर्म कर पाएं, ताकि वो लिखी हुई स्पेलिंग पढ़ पाएं। आप इन दोनों चार्ट्स को अपनी क्लास में ऐसी जगह बनाइए और ऐसी जगह पेस्ट कीजिए जहां बच्चे ने बार बार करीब से देख सकें, और उनको स्पेलिंग्स दीजिए लिखने के लिए। वो इसे देख देख के लिखेंगे, मगर एक हफ्ते बाद उन बच्चों को इन चार्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा मगर इन्हें अपनी क्लास में लगा के रखिएगा, ये इतने इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं कि इन चार्ट्स की मदद से हम कैसे स्पेलिंग बच्चों को बनानी सिखाएंगे। सबसे पहले हम कुछ ऐसे नाम ले लेते हैं, नामों का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि बच्चों को नाम लिखने में अपनी फैमिली मेंबर्स का, अपने गांव का, अपना नाम लिखने में बहुत मजा आता है। तो हम नामों से ही शुरुआत करते हैं। हम कुछ सबसे पहले ऐसे शब्द लेंगे जिनमें मात्रा नहीं लगती। तो यहां हमने कुछ ऐसे नाम ले लिए हैं जिनमें मात्रा नहीं लगी हुई। हम बच्चों को सिखाएंगे कि इन्हें कैसे आपको इंग्लिश में लिखना है। न के लिए हम उन्हें यहाँ चार्ट में देखना बताएंगे कि एन का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि न अ म अ न ऐसे बैठ रहा है ये। तो हम बताएंगे उन्हें सबसे पहले एन, अ के लिए ए, म के लिए एम, फिर ए म अ न, क्योंकि ये लास्ट का अक्षर है। आप उन्हें बताइएगा शब्द के आखिरी अक्षर के बाद उन्हें अ नहीं लगाना है। करण, क के अ र अ न, करण। भरत, भ के लिए देखिए बी एच हमें इस्तेमाल करना है, बी एच ए रादर, बी एच ए, भ अ र अ, त के लिए टी, शलभ, एस एच अ ल अ भ। तो इस तरह से हम उन्हें बता सकते हैं कि अमात्रिक शब्द किस तरह से इंग्लिश में लिखे जाते हैं। फिर अब हम कुछ ऐसे शब्द ले लेते हैं जिनमें मात्राएं हैं। तो ये कुछ नाम हैं जिनमें हमारी मात्राएं इंक्लूडेड हैं। अब हम सिखाते हैं बच्चों को करना कैसे है। स के लिए उन्हें एस लगाना है, आ की मात्रा के लिए ए, ग के लिए उन्हें जी का इस्तेमाल करना है, सा ग अ र, लास्ट वाला अक्षर उन्हें बताइएगा, उन्हें उसके बाद ए नहीं लगाना, आर। नेक्स्ट नाम आता है हमारा सपना। अब ये सपना मैंने जानबूझ के नाम लिया है। यहाँ पे जब हम सपना बोलते हैं, सपना नहीं बोला जाता उसको, सपना कभी नहीं बोलते हम सपना बोलते हैं। यहाँ पे इस तरह से आपको बताना है जैसे हम आधे अक्षर का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से सपना में प बहुत जल्दी बोला गया है, तो इसके बाद ए नहीं आएगा। ये आपको बच्चों को, ये थोड़ा सा क्रूशियल पॉइंट है जो आपको बच्चों को समझाना होगा कि कहाँ उन्हें ए लगाना है और कहाँ नहीं लगाना। इसीलिए मैंने ऐसे दो नाम लिए हैं यहाँ पे, स अ सप, सप अ नहीं है, सप है वो, सपना। फिर आता है शारदा,
श के लिए हमें लगाना है SH, आ की मात्रा ए, शारदा नहीं होता, शारदा होता है। र बहुत जल्दी से बोला गया, इसके बाद अ की आवाज नहीं आई है, तो हमें केवल आर लगाना है। दा के लिए डी ए, ऐसे हमारा शारदा बनेगा। कुसुम, क, उ की मात्रा यू, सा, उ की मात्रा यू, म, एम। कोमल, क, ओ की मात्रा के लिए ओ लगेगा, म, अ, ल, कोमल। गायत्री, ग के लिए आप जी लगाइएगा, आ का डंडा है तो ए, य के लिए वाई, गा य अ, त्री के लिए, त्र के लिए हमें टी आर लगाना है, मात्रा है बड़ी ई की, तो यहाँ पे आप आई लगाइएगा। यहाँ पे जब हम नाम को इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी के नामों में ये देखा गया है कि मात्रा चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हम यू लगा सकते हैं, और ई की मात्रा भी अगर छोटी है या बड़ी है तो हम आई लगा सकते हैं, दोनों में ही। मेन का म, ए के लिए आप ई ही बताइएगा कि ए की मात्रा के लिए आपको ई ही लगाना है। न, अ, के, ए, मेनका। इस तरह से आप अपने बच्चों को बहुत जल्दी सिखा देंगे, और बड़े से बड़ा शब्द देके उन्हें आप हैरान हो जाएंगे कि वो बड़े से बड़े शब्द को भी बहुत आसानी से बना लेंगे। आप एक दो शब्द उन्हें बस सिखा दीजिएगा। जैसे एक मैं बड़ा सा यहाँ पे सिटी का नाम ले लेती हूँ, सहारनपुर। यहाँ पे सहारन एक अलग शब्द बन रहा है, पुर एक अलग बन रहा है, तो हम इसको बनाने के लिए स, अ, हा, आ का डंडा, र, अ, न पे ये खत्म होता है सहारन, इसको आप लास्ट ही बताइएगा। उसके बाद पुर है पी, उ की मात्रा के लिए यू और र के लिए आर। इस तरह से वो बड़े बड़े शब्द बना पाएंगे विद इन अ वीक। अगर आपने इसको लगातार 1 घंटे की प्रैक्टिस अपने बच्चों को, या आधे घंटे की भी प्रैक्टिस अपने बच्चों को इन्हें नाम को करवाने में लगा दी, तो आप 1 हफ्ते के बाद रिजल्ट से हैरान होकर रह जाएंगे। इतना अच्छा रिजल्ट बच्चे देंगे, यहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो गलती करेंगे। और इस तरह से क्योंकि उनको फोनेटिक्स अपने आप आ जाएंगे, उन्हें पता है कि किसके लिए कौन से अक्षर के लिए हमें कौन से लेटर को इस्तेमाल करना है, वो बहुत क्विक हो जाएंगे अपनी स्पेलिंग क्रिएट करने में भी, और इससे हमें इंग्लिश में भी बहुत हेल्प मिलने वाली है। इंग्लिश के वर्ड्स लिखने में भी या उन्हें पढ़ने में भी आप देखोगे कि बच्चा बहुत जल्दी रीडिंग पकड़ लेगा 1 हफ्ते की इस ड्रिल के बाद। मेरे लिए ये टेक्निक बहुत काम करती है, मैं हर बार बच्चों को इसी तरह सिखाती हूँ और मेरे बच्चे बहुत जल्दी पिक करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए भी कारगर साबित होगी, आपको अपने बच्चों को सिखाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड कीप प्रमोटिंग द चैनल। थैंक यू वेरी मच।